इंस्टाग्राम, यूट्यूब या आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंस्टाग्राम के इतने इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, वो उसमें से कुछ ही लोग सिर्फ बॉलीवुड में स्टेप इन कर पाते हैं? क्या है उनका राज? क्या है उनका सीक्रेट? बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फॉलोअर्स की बात नहीं है, बल्कि सही कनेक्शन और नेटवर्किंग और टैलेंट की बात है। तब जाके आपको बॉलीवुड में चांस मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे जॉन फिल्म्स अकेडमी द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉन फिल्म्स यूट्यूब चैनल, जो आपको हमेशा बताता है कि बॉलीवुड में कैसे आप अपना करियर बना सकते हैं, कैसे अपॉर्चुनिटीज। तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि आज लाखों की तादाद में, बल्कि कहूँगा करोड़ों की तादाद में लोग सोशल मीडिया पे हैं, उसका कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं। हो सकता है आप भी हों, भले ही आपके 4,000, 5,000, 4 लाख या कुछ मिलियन सब्सक्राइबर हों, फॉलोअर्स हों, लेकिन क्या आप उसका सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं? यही क्वेश्चन है सबसे बड़ा। क्योंकि इन्फ्लुएंसर सिर्फ अगर आप अपने इंस्टाग्राम लिंक पे बने रहे, यूट्यूब पे बने रहे, तो बात नहीं बनेगी। मेन मुद्दा है एक ऐसा करियर बनाना जो कि बॉलीवुड में आपको एस्टेब्लिश कर दे। जैसे कि आज बहुत सारे कलाकार हैं जो बॉलीवुड में, ओटीटी में हर जगह छाए हुए हैं, और उनको अब करियर की सस्टेन रहने की पूरी जो है वो गारंटी हो गई है। जबकि आप देखते हैं सोशल इन्फ्लुएंसर थोड़े दिन में आते हैं ऊपर, वायरल हो जाते हैं और उसके बाद कहाँ गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। ऐसे लोगों के नाम बहुत सारे आप जानते भी होंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एज़ ए इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर आपने अपनी पोजीशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना लिया है, लेकिन बॉलीवुड में एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आखिरकार क्यों सिर्फ़ कुछ लोग ही बॉलीवुड में जा पाते हैं, जहाँ से मैंने वीडियो की शुरुआत की थी। इसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होना ही काफ़ी नहीं है। अगर आप अपनी पावर को, अपने डिजिटल मीडियम के प्रेज़ेंस को एक अच्छी तरह से लिवरेज नहीं देते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, तो बॉलीवुड में आप कभी एंटर नहीं कर पाएँगे। आप एक छोटी-सी जगह के छोटे से स्टार बन के रह जाएँगे, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। जो लोग बॉलीवुड में या ओटीटी में सक्सेसफुल हो रहे हैं, उन्होंने क्या करा है, अपनी स्किल को थोड़ा-सा और बढ़ाया है, अपने अप्रोच के सिस्टम को थोड़ा-सा और बढ़ाया है, एक्टिंग स्किल पे ध्यान दिया है। क्योंकि आप जब एज़ ए इन्फ्लुएंसर काम करते हैं, तो आप कुछ म्यूज़िक पे काम करते हैं, कोई गाने पे काम करता है। बहुत कम ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, जो कि डायरेक्टली अपने डायलॉग या अपनी स्किट या अपने कॉमेडी वीडियो पे काम करते हैं। उनको देखेंगे तो आप जल्दी से काम मिल जाता है। आपके पास हज़ारों, सैकड़ों या मिलियन फॉलोअर हो सकते हैं, लेकिन आप फिर भी एक जगह के एक फेस बन के रह जाएँगे, खास निश में। लेकिन अगर आप बॉलीवुड में आ जाते हैं, तो आप पूरे जग पे छा सकते हैं, बहुत बड़े स्टार बन सकते हैं, और आपको तो ये अपॉर्च्युनिटी बिल्कुल छोड़नी ही नहीं चाहिए। क्योंकि इन्फ्लुएंसर की वजह से आपको कैमरा फ़ियर नहीं रह गया है। आप कॉन्फिडेंटली कैमरा फेस कर लेते हैं। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आपको तो बॉलीवुड में ज़रूर आना चाहिए। क्यों कुछ ही सोशल इन्फ्लुएंसर एक बहुत बड़े स्टार बन पाए, एक जो मुकम्मल जगह होती है, कंप्लीट जो जगह बनानी होती है, वो बना पाए। कोशिश तो सबने की, मौका भी सबको मिला, बहुत सारे लोगों को मिला, लेकिन जगह सब नहीं बना पाए। आप देखेंगे तो भुवन बाम ने बहुत अच्छे से जगह क्रिएट की है और लंबी पारी के लिए की है। अब आशीष चिंचलानी भी उसी रास्ते पर हैं। प्राजक्ता कोहली ने कर ली है, जगह अपनी बना ली है। इसके अलावा भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई। आपको मालूम ही होगा कि पुष्पा 2 में जो गाना आया, वो सोशल इन्फ्लुएंसर को उसका डांस देखकर ले लिया गया, और अब उन्होंने लेकिन इंडस्ट्री के हिसाब से अपने स्किल को, अपने क्राफ्ट को, अपने अप्रोच को, अपने नेटवर्किंग को यूज़ करना शुरू किया, उसको समझना शुरू किया। आपने जिस तरह से इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को समझा है, ऑडियंस को समझा है, अगर उसी तरह से, उसी स्मार्टनेस, उसी इंटेलिजेंस के साथ आप अगर बॉलीवुड की चीज़ों को समझ जाएँ, तो आप सिर्फ़ फिर अपनी जगह के, अपने प्रोफ़ाइल के स्टार नहीं रह जाएँगे, आप पूरी दुनिया के लिए स्टार बन सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मौके मिले, बड़े-बड़े मौके मिले, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। इसमें से एक नाम सबसे ज़्यादा आता है मिस्टर फैज़ू का। मिस्टर फैज़ू बहुत हिट थे टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी धूम मचाई। उसके बाद उनको बड़े-बड़े शोज़ मिले, खतरों के खिलाड़ी, और उसके बाद एक फ़िल्म भी ऑफ़र की बालाजी ने उनको, बैंग शायद नाम था उसका, या बैंग बैंग नाम था। अ, उस फ़िल्म के बाद वो ज़्यादा दिखे नहीं। कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ में ज़रूर दिखे, लेकिन ज़्यादा दिखे नहीं। क्योंकि पर्सनली बात मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि फैज़ू का पहला इंटरव्यू हमने ही किया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा। तभी मैंने उनके साथ एक बात सजेस्ट की थी और शेयर की थी कि आपको अपनी एक्टिंग स्किल पे थोड़ा-सा काम करना चाहिए। क्योंकि जब आपको मौका मिलता है और आप स्किल रेडी नहीं हैं, तो क्या होता है, वो बहुत दिनों तक सस्टेन नहीं हो पाता। वहीं पे आप देखेंगे कि जन्नत जुबैर को देखेंगे, वो काम कर रही हैं, लगातार काम कर रही हैं।
और भी बहुत सारे नाम हैं जिनको आप शायद जानते हो, ना जानते हो। कुशा कपिला हैं जो कि सोशल इन्फ्लुएंसर थी और बॉलीवुड में एंट्री की उन्होंने। उनका डेब्यू हुआ था प्लान ए, प्लान बी 2022 में। और उसके बाद एक और आर्टिस्ट हैं, डॉली सिंह। वो कॉमेडिक स्केचेस मतलब स्किट्स बनाती थीं, फैशन कंटेंट बनाती थी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे। उनको नेटफ्लिक्स की सीरीज़ मिली। शैली सेठिया हैं जो कि सिंगर थी यूट्यूब पे, उनको भी डेब्यू मिला निकम्मा फ़िल्म से 2022 में। इसके बाद बरखा सिंह हैं, वो डिजिटल कंटेंट बनाती थी, क्रिएटर थीं और उसके बाद उनको भी वेब सीरीज़ ऑफ़र हुई। ये सब लोग अभी बॉलीवुड में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो कैसे बने इन्फ्लुएंसर से बॉलीवुड स्टार? देखिए, ये वही बन पाते हैं जो पूरी डेप्थ में बॉलीवुड को समझते हैं, वहाँ की रिक्वायरमेंट को समझते हैं। आपकी जब सोशल मीडिया पे रिक्वायरमेंट है वो बहुत अलग है। वो अगर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी तो भी आपके फॉलोअर्स हैं तो उनको पसंद आएगी। लेकिन बॉलीवुड में जब आपको देखेंगे तो सिर्फ़ आपकी ऑडियंस नहीं है, पूरी ऑडियंस आपको देखेगी। तो आपको तैयारी उसके हिसाब से करनी पड़ेगी। उसके हिसाब से आपको अपने स्किल पे काम करना पड़ेगा, एक्टिंग स्किल पे ख़ास तौर से काम करना पड़ेगा, अगर आप एक्टिंग में जाना चाहते हैं तो। क्योंकि ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर यही गलती करते हैं कि वो लिप सिंकिंग पे चले जाते हैं, गानों की लिप सिंकिंग पे चले जाते हैं, डायलॉग को सिंक मैच करते हैं और इस तरह के स्किट को वो परफ़ॉर्म करके पॉपुलर तो हो जाते हैं। लेकिन उस पॉपुलैरिटी का आप उतना बेनिफिट नहीं ले पाते हो जितना कि आप ले सकते हो। ये जो आपके जितने भी ब्रांड एंडोर्समेंट होते हैं या कोलैबोरेशंस होते हैं, ये आप देखना टाइम लिमिट तक होते हैं एक इन्फ्लुएंसर के साथ। उसके बाद वो भी बंद हो जाती है क्योंकि उनको नया इन्फ्लुएंसर चाहिए होता है, नई ऑडियंस चाहिए होती है। तो इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, आपको तुरंत सोचना चाहिए कि जो कॉन्फिडेंस आपने बनाया है, जो ऑडियंस आपने बिल्ड की है, उसको सही जगह पे यूज़ करें। बॉलीवुड इंतज़ार कर रहा है इन्फ्लुएंसर्स का, उन इन्फ्लुएंसर का जिनको एक्टिंग भी आती हो और फॉलोअर भी हों। अगर ये दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन आपने बना लिया ना, तो फिर आप देखिए कि कैसे आप अपने शहर से ही शुरुआत कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं अपना बॉलीवुड करियर। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, इन्फ्लुएंसर हैं या आप किसी को जानते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर उसके साथ शेयर करना क्योंकि उसकी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है। ब्रांड डील आपको इंस्टेंट पैसा तो दे सकता है, लेकिन बॉलीवुड में करियर आपको ज़िंदगी भर का भरोसा दिला सकता है, आपको ज़िंदगी भर की पहचान दिला सकता है। भले ही कल को ये थर्ड पार्टी प्लेटफ़ॉर्म उतना रहे ना रहे, जैसे टिकटॉक नहीं रहा या फिर कोई नया प्लेटफ़ॉर्म आता है तो उसपे ऑडियंस शिफ्ट हो जाती है, नए इन्फ्लुएंसर आ जाते हैं, तो वो सारे डर आपके खत्म हो जाएँगे। ऑलरेडी आप अपने ऊपर काम कर चुके हैं, बस थोड़ा-सा और स्किल पे ज़ोर डालिए और फिर देखिए आपको काम कैसा मिलता है। बॉलीवुड रेडी है इन्फ्लुएंसर के साथ काम करने के लिए। मैं बता रहा हूँ अगले जो आने वाले 3-4 साल हैं, बॉलीवुड की ख़ास नज़र है इन्फ्लुएंसर्स पे क्योंकि ऑडियंस भी जो है वो डिजिटली हो गई है। तो आपके पास अगर फॉलोअर्स हैं, तो आपके फॉलोअर्स लिंक पे क्लिक करके उस कंटेंट को देख सकते हैं। इस बात को अगर आप जानते हैं तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और आप अपने लिए बॉलीवुड में एक रोल ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे मिलेगा? ऑडिशन से। अब आप अपने लिए रील तो बना ही रहे हैं, तो एक तरह से मैं मानता हूँ कि ऑडिशन ही बना रहे हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? रील में वो कंटेंट बना रहे हैं जो आपकी ऑडियंस को चाहिए। लेकिन ऑडिशन में आपको वो मोनोलॉग प्रिपेयर करना है, जो बॉलीवुड के कास्टिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर को चाहिए। अब आपने अगर वीडियो बनाना ही है, तो क्यों ना साथ में एक ऐसा भी वीडियो बनाएँ हफ्ते में 1 या 2 जो बॉलीवुड में एंट्री के लिए ईज़ी हो जाए आपके लिए। तो कैसा रहेगा? देखिए करियर अपॉर्च्युनिटी तो है, मैंने बता भी दी है। आप अब अभी के जो आपको मिल रहा है सक्सेस, पॉपुलैरिटी या तो उसमें खोए रहें या आगे की प्लानिंग कर लें, जैसे कि इन इन्फ्लुएंसर ने किया जिनके मैंने नाम लिए। अगर कोई इन्फ्लुएंसर मुझसे छूट गया हो, जिसने बॉलीवुड में डेब्यू किया है या आ गए हैं, दिख गए हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं या क्या लगता है कौन से इन्फ्लुएंसर को बहुत जल्दी बॉलीवुड में एंट्री मिल जानी चाहिए या नहीं मिल रही है? मुझे उनकी बात भी ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं इस पे एक डिटेल वीडियो और बनाऊँ कि किस तरह से आप अपना करियर पाथ बना सकते हैं, तो मैं बिल्कुल बनाऊँगा, आपको बताऊँगा। आप बस इसको शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आया है, तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें जिससे कि आप बॉलीवुड में ईज़िली एंट्री कर पाएँ। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।